प्रणाम महर्षि। आयुष्मती भवा। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। उठो देवी। मैं तुम्हारी इस विनम्रता और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। मेरा अहोभाग्य महर्षि। तुम कौन हो और इस तरह घूंघट में क्यों हो, मैं नहीं जानना चाहता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि इस तरह अकस्मात मेरे सम्मुख आना, मेरी पूजा वंदना करना बिना किसी निजी उद्देश्य के नहीं हो सकता। अतः तुम जो भी हो और तुम्हारा जो भी उद्देश्य है, वो बिना किसी भय के कह दो देवी। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। संकोच न करो भद्रे, यह पुलस्त ऋषि पुत्र विश्रवा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मेरी जो भी इच्छा होगी आप पूरी करेंगे महर्षि। तुम्हें संदेह है? महर्षि, संभव है कि आप मेरी इच्छा जानकर अपने विचार बदल लें। देवी, यह विश्रवा उस महर्षि पुलस्त ऋषि का पुत्र है, जिसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य का रूप धारण कर लेता था। उनके इस पुत्र के मुख से निकला हुआ वचन भी कभी मिथ्या नहीं जाता। तुम्हें संदेह है? हे अनामिका, मैं महर्षि पुलस्त का पुत्र विश्रवा तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब अपनी इच्छा बताओ देवी, बताओ देवी। आप मेरा पाणी ग्रहण करेंगे ना महर्षि? आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना महर्षि? आप मुझसे विवाह करेंगे ना महर्षि? मेरी इच्छा पूर्ण होगी ना महर्षि? तुम राक्षस कुल की हो। इससे आपका वचन तो बंधा हुआ नहीं है। मैं किसी भी कुल की हूँ। आप अपना वचन पूर्ण करेंगे या नहीं? यदि वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे वचन के लिए आपको अपना तपोबल दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चलती हूँ। प्रणाम। पर वैसे महर्षि, मैंने वो मांग लिया जो आप देना नहीं चाहते। आपने अपना वचन मिथ्या कर दिया। आपने अपना वचन मिथ्या कर दिया। ठहरो। मेरा वचन, महर्षि विश्रवा का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा, किंतु तुमने मेरे साथ छल किया है। राक्षसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो, इसलिए तुमसे जो भी संतान पैदा होगी वो राक्षस कुल की होगी। हे विष्णु, बहुत प्रसन्न थे न तुम हम राक्षसों को हमारी लंका से भगाकर। अब देखना, मेरी पुत्री कैकसी और महर्षि विश्रवा की संतान केवल लंका पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिराज्य स्थापित करेगी। तुमने हमें रसातल में भेज दिया था, अब हम राक्षस विश्वनायक बनेंगे, विश्वाधिपति बनेंगे। नारायण नारायण।
महर्षि, आपकी पत्नी कैकसी ने एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया है। जानता हूं, विधि का विधान पूरा होगा। मेरा नाती रावण, मेरा नाती रावण। नारायण नारायण, हो गया इसका कल्याण। वाह प्रभु वाह। नारायण नारायण। सुना तुमने? ये तुम्हारे भ्राता की आवाज है। जी नाना श्री। मेरे दो नाती, दोनों ब्रह्मा के वरदान हैं, दोनों विश्वाधिपति बनेंगे। नारायण। देखा विष्णु, देखा, इनके जन्म लेते ही पृथ्वी कैसे कांपने लगी है। अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा कि ये दोनों बालक संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। निसंदेह मेरा रावण दशों दिशाओं का विजेता होगा। भविष्य के विश्वाधिपति को सुमाली का प्रणाम हो। विश्वाधिपति रावण की जय हो। विश्वाधिपति रावण की जय हो। नारायण नारायण। कल्याणमस्तु। हे त्रिदेवो, आपकी लीला का आरंभ हो चुका है। प्रभु के पार्षद जय विजय ने दूसरी बार असुर कुल में जन्म ले लिया है। ये दोनों परम प्रतापी राक्षस रावण और कुंभकर्ण भविष्य में आप ही की बनाई हुई सृष्टि में पाप और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। हे त्रिदेवो, तब निष्पाप धर्मात्माओं की रक्षा कैसे होगी? इस संसार का क्या होगा? देवर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यदि प्रभु ने घोर राक्षसों को उत्पन्न किया है, तो उनके विनाश की लीला भी प्रभु स्वयं ही करेंगे। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि उत्थान भी प्रभु की लीला से होता है और पतन भी प्रभु की लीला से ही होता है। प्रभु की कृपा और अकृपा दोनों में भी प्रभु की लीला निहित है। देवर्षि, इस सृष्टि के आदि असुर मधु और कैटव ये प्रभु के पार्षद जय विजय बने। ये प्रभु की उन पर कृपा थी। और जय विजय प्रभु की कृपा से असुर योनि में चले गए। यही है प्रभु की अकृपा, यही ना? वत्स नारद, प्रभु की लीला को ग्रहण करने का प्रयास करो। जब तक पुण्यों को कुचलकर धर्म के मार्ग पर पापों के पर्वत खड़े नहीं होते, तब तक प्रभु पापों के विनाश के लिए अवतार धारण नहीं करते। देवर्षि, घोर अधर्म जब तक अपना काला आंचल फैलाकर सारे संसार को ढक नहीं लेता, तब तक प्रभु
सूर्योदय से रात्रि का संहार नहीं करते। नारायण नारायण। हे महाप्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो स्वयं इस लीला रहस्य का उद्घाटन कीजिए। हाँ प्रभु। देवर्षि, ये दैत्य, राक्षस, असुर, इनका दूसरा नाम महत्वाकांक्षा है। अहंकार भी इन्हीं का एक रूप है। यही महत्वाकांक्षा, यही अहंकार जब रावण, कुंभकर्ण जैसे दुरात्माओं के माध्यम से विराट रूप धारण कर लेती है, तब सृष्टि और धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं। नारायण नारायण। प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी अवतार लीला। नारायण नारायण। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अच्छा, कुंभकर्ण पकड़ो विभीषण को। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, तुम तीनों बचपन से सदैव मुझे क्यों तंग करते रहते हो? इसलिए विभीषण, क्योंकि तुम हम तीनों की बात नहीं मानते। सदैव अपनी मनमानी करते हो। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि हम राक्षस कुल के हैं। ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट करना, उनके आश्रम को ध्वस्त करना, उन्हें डरा धमका कर भगा देना और उनका भक्षण करना, यही हमारी प्रवृत्ति है। मगर तुम हो कि हमारी बात कभी मानते नहीं, पिताश्री की भांति सदैव तप करते रहते हो। मैं वही करता हूँ जिसकी अनुमति मुझे मेरा मन देता है। तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। शूर्पणखा, कुंभकर्ण, पकड़ लो इसे। हाँ, ले चलो अपने साथ। ले चलो। क्या किसी मुझसे तुम्हारे पुत्रों का दुराचार और नहीं सुना जाता? रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी गुणों की अधिकता है। अब उनके साथ शूर्पणखा और विभीषण का नाम भी जुड़ जाता है। अतः ये चारों अब इस पवित्र तपोवन में रहने योग्य नहीं है। तुम अपने चारों बच्चों को लेकर अपने पिता राक्षस राज सुमाली के पास चली जाओ। वहां तुम्हें भी सुख मिलेगा और इन्हें भी। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। राम पिताश्री। तुम सबका कल्याण हो। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आओ मेरी पुत्री, आओ
आओ मेरे नातियों, आओ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, तुम्हारे नाना के घर में तुम्हारा स्वागत है। हमें आशीर्वाद दीजिए नाना श्री। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में हो। विमान? सोने का? कौन बैठा है उस विमान में? गंधर्व? नहीं, कोई देवता होगा। वो कोई गंधर्व या देवता नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। हमारा बड़ा भाई? हाँ, वो कुबेर है। तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा की पहली पत्नी का पुत्र है ये कुबेर। हमारा सौतेला भाई? हाँ पौत्र रावण, हम राक्षसों का निवास पहले उस त्रिकूट पर्वत पर विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सोने की लंका में हुआ करता था। लंका हमारी थी। किसने उसे आपसे छीना नाना श्री? विष्णु के भय ने। और हमें विवश होकर इस रसातल में रहना पड़ रहा है। आज हमारी लंका का अधिपति तुम्हारा वो भाई कुबेर है। हमारा सौतेला भाई? हाँ, किंतु वो लंका तुम्हारी है, कुबेर की नहीं। पहले तुम्हारे नाना श्री लंका के अधिपति थे। क्या भ्राता श्री कुबेर ये सत्य नहीं जानते? हाँ, लंका उनकी कैसे हो गई? इसकी भी एक कहानी है। मैं, माल्यवान और माली, हम तीन भाई थे। हम तीनों ने मिलकर देवताओं को बार बार परास्त किया था, बार बार परास्त किया था। देवताओं को दूर भगाने के बाद हमने शिल्पी श्रेष्ठ विश्वकर्मा से सोने की लंका का निर्माण करवाया और हम सब राक्षस उस वैभवशाली नगरी में निवास करने लगे। उस अभेद्य लंका नगरी के कारण हम अजेय बन गए थे। तब गरुड़ पर सवार होकर विष्णु ने लंका पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। जब देव सेना की बहुत हानि हो गई तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। तब से लंका हमारे हाथों से निकल गई। मैंने कई बार लंका को वापस पाने के प्रयत्न किए, परंतु अब मुझ में उतनी शक्ति नहीं। मेरी और राक्षसों की शक्ति अब तुम हो। आज अपनी लंका पर जब किसी दूसरे को लंकाधिपति बनते देखता हूं तो अपनी विवशता पर रुदन आता है मुझे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये लंका तुम्हारे नाना श्री की है और दशानन लंकापति तुम्हें होना चाहिए। हाँ पुत्रों, तुम
तीनों सामर्थ्यशाली हो। तुम राक्षसों का खोया हुआ वैभव और लंका लौटाकर ला सकते हो। हम लाएंगे माता श्री, हम राक्षसों का खोया हुआ वैभव भी लाएंगे और लंका भी। नाना श्री, आप चिंता छोड़ दीजिए। अब लंका केवल राक्षसों की होगी।